इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस, हर दिन 2 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स और अचानक ऐसी हलचल जिसमें फ़्लाइट कैंसल, डिलेज, प्रोटेस्ट और एयरपोर्ट पर परेशान लोगों की भीड़। आखिर इंडिगो में हो क्या रहा है? कैसे एक एडमायर किया गया एविएशन जायंट एक बड़े क्राइसिस के बीच फंस गया? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इसी क्राइसिस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश बेनीवाल और आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो क्राइसिस के बारे में। रिसेंट डेज में आपने न्यूज़ में देखा होगा, मास डिलेज, कैंसिलेशन, एंग्री पैसेंजर्स और सबसे बड़ा पॉइंट, केबिन क्रू का एक साइलेंट प्रोटेस्ट जिसने पूरे नेटवर्क को शेक कर दिया। लेकिन ये सब हुआ क्यों और असल वजह क्या थी? आइए शुरू से समझते हैं। इंडिगो जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है और जिसका मार्केट शेयर 60% से भी ज़्यादा है, उस पर एक ऑपरेशनल स्टॉर्म आया। क्राइसिस को समझने के लिए हमें 4 पिलर्स देखने होंगे: स्टाफ शॉर्टेज, ऑपरेशन प्रेशर, मैनेजमेंट वर्सेस क्रू कॉन्फ्लिक्ट, पैसेंजर्स इम्पैक्ट। सबसे पहली और सबसे क्रिटिकल वजह थी केबिन क्रू की मास मेडिकल लीव, जो असल में एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। केबिन क्रू का कहना था कि उनके ऊपर वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि फिजिकली और मेंटली बर्नआउट हो रहे थे। टर्न अराउंड टाइम वो होता है जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग के बाद अगली फ्लाइट के लिए रेडी होता है। पहले ये 45 से 60 मिनट होता था, बट एयरक्राफ्ट शॉर्टेज प्लस हाई डिमांड के चलते इसे 25 से 30 मिनट तक कंप्रेस किया गया। इसका मतलब क्रू को ब्रेक या प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा था। केबिन क्लीनिंग, सेफ्टी चेक्स और पैसेंजर बोर्डिंग सब फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो रहे थे। क्रू मेंबर्स का ये भी कहना है कि उन्हें एक दिन में 3 से 4 सेक्टर असाइन किए जा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली से लखनऊ, फिर लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर और फिर जयपुर से दिल्ली। इस कंटिन्यूस साइकिल में रेस्ट सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही मिल रहा था, जबकि फिजिकली 30,000 फीट पर काम करना एग्जॉस्टिंग होता है। कई क्रू मेंबर्स ने ये बताया कि हमें ड्यूटी ऑफ मिलना होता था, पर रोस्टर लास्ट मिनट अपडेट होकर एक्स्ट्रा फ्लाइट ऐड हो जाती थी। इससे उनके डेली ड्यूटी आवर्स 10 से 12 घंटे तक स्ट्रेच हो रहे थे। डिमांड इतनी हाई थी और ट्रेंड क्रू कम, तो कंपनी को लिमिटेड क्रू को ही मल्टीपल फ्लाइट्स करवानी पड़ रही थी। रिजल्ट, वर्किंग आवर्स अपने अपर थ्रेशोल्ड के आसपास पहुंच गए थे। नॉर्मल लेबर रेस्ट 10 से 12 आवर्स होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रोस्टेड रेस्ट 6 से 7 घंटे तक आ गए, जिसमें क्रू को होटल ट्रैवल टाइम प्लस रेडी होने का टाइम भी इंक्लूड करना पड़ता था। एक्चुअल रेस्ट सिर्फ 4 से 5 घंटे होता था। ये सब एक्यूमुलेट होता गया और बर्नआउट पीक पर पहुंच गया। इसी वजह से एक दिन में मैसिव नंबर्स ऑफ क्रू ने एक साथ मेडिकल लीव ली, और क्योंकि केबिन क्रू के बिना एक फ्लाइट लीगली ऑपरेट नहीं हो सकती, फ्लाइट कैंसल और डिले होना स्टार्ट हो गया। इंडिगो तेजी से एक्सपेंड कर रही थी, नए एयरक्राफ्ट, नए रूट्स, हैवी पैसेंजर लोड, लेकिन ऑपरेशन सिस्टम इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर पाया। एक फ्लाइट डिले, डोमिनो इफेक्ट, पूरा नेटवर्क लेट। एयरक्राफ्ट रोटेशन टाइट था और जहां थोड़ा सा डिले हुआ वहां से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ये क्राइसिस सिर्फ ऑपरेशन नहीं थे, कम्युनिकेशन क्राइसिस भी थे। क्रू का कहना था कि उनकी कंसर्न वर्कलोड, रेस्ट टाइम, रोस्टर प्रेशर सुनने वाला कोई नहीं। मैनेजमेंट को लगा स्टाफ इनरिस्पॉन्सिबल तरीके से मास लीव ले रहा था। ट्रस्ट टूट गया, और एयरलाइंस के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं ट्रस्ट। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की भीड़, लोग 8 से 10 घंटे तक वेट कर रहे थे। अनाउंसमेंट अनक्लियर, अपडेट डिले और फ्रस्ट्रेशन हाई। एयरलाइन सेक्टर में एक रूल होता है, बैड न्यूज़ चलेगी लेकिन लेट न्यूज़ नहीं चलेगी। यही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर हुआ। अब सवाल यह आता है कि क्या इंडिगो कोलैप्स हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। फाइनेंशियली इंडिगो स्टेबल है, प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है, एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स ह्यूज हैं। ये क्राइसिस ऑपरेशनल है बट स्ट्रक्चरल नहीं। बट ये एक वार्निंग साइन है कि इंडियन एविएशन एक एयरलाइंस पर ओवर डिपेंडेंट हो गया है। अगर एक को कोल्ड लग जाए तो पूरा सिस्टम फीवर में पकड़ लेता है। न्यू क्रू हायरिंग, रोस्टर सिस्टम रिवीजन, ड्यूटी रेस्ट रेगुलेशन रिव्यू, स्टाफ ग्रीवेंस टॉक्स, फ्लाइट शेड्यूलिंग, रिलैक्सेशन। अगर ये स्टेप्स इफेक्टिव हो रहे हैं तो 2-3 वीक्स में स्टेबिलिटी वापस आ सकती है।
तो दोस्तों ये था इंडिगो क्राइसिस का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जिसमें आपने देखा कि कैबिन क्रू के वर्किंग आवर्स कैसे बढ़ गए और कैसे एक क्राइसिस चेन रिएक्शन में बन गया। अगर आपको स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने पर्सनली कोई डिले फेस किया। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।